हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा में पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आज का जो एक्सरसाइज 34 है, आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं। और वाकई में आप लोग को मज़ा आ जाएगा। आप केयरफुली सुनिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा, तो आप लोग को हर चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छी तरह से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, तो आज कहने का मतलब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और ईज़ ऑफ द का प्रयोग करना है हम लोगों को। किसका? हाँ, द का। और वाकई में आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, ये मुझे मालूम है। और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर भी हैं। और तो आइए, जो कुछ तरीका मेरा भी है और मैं भी जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिएगा और वाकई में सबसे ज़्यादा यूनिक आपको मिलेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा देर बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्लास के ऊपर चलता हूँ और आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे और किस रूप में करेंगे, है ना। ए एन का प्रयोग तो हमने सीखा था कि कैसे हम लोग ए एन का प्रयोग किए थे, कि नहीं। आइए एक नेक्स्ट ला लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं आखिर का द का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि भैया इतना तो आप लोग जानते होंगे, है ना। ये क्या है? द, है ना। अब देखिए, जो ये द है कि नहीं, राइट। अब देखिए, कहे का मतलब ये है कि ये जो है काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। यदि काउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है? काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय आ गया, है ना, बॉय आ गया, गर्ल आ गया, है ना, पेन आ गया, बुक आ गया, कुछ भी मतलब कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे, राइट। और इसमें आप लोग को दिक्कत होगा नहीं। जितना भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पर हम लोग को द का प्रयोग करना है। देखिए, जैसे हमने लिखा है एक बात, हाँ, डॉग इज बार्किंग, है कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा द बॉय, क्या हुआ? द बॉय। अब ये देखिए, द बॉय लिख सकते हैं, द पेन भी लिख सकते हैं, द पेन, द बुक, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जितने भी नज़र आ रहे हैं आप लोग को, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसके सामने हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, अगर मान लीजिए अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो, ताकि बहुत सारे लोगों को माइंड में पता चल रहा होगा क्या, हाँ सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम कर लेंगे, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए, अगर प्लूरल काउंटेबल आएगा तो इसमें आप लोग को द का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर बॉयज रह गया, पेन्स रह गया, या बुक्स रह गया, क्या रह गया? बुक्स रह गया, या समथिंग, कोई भी वर्ड हो, है ना, कोई भी वर्ड हो, उसके सामने हम लोग कहने का मतलब कि द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक एलिफेंट है और बहुत सारे एलिफेंट हैं, तो द लगाने से क्या होता है ना, कि अगर हम द लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो निश्चित का बोध कर देता है ना। अगर बहुत सारे कोई वस्तु है तो इसको हम निश्चित नहीं ना आंकड़ा कर सकते हैं। जैसे बॉयज, तो बहुत सारे लड़के हैं, क्या है? बहुत सारे लड़के हैं, तो उसको हम द लगा करके एक आंकड़ा में नहीं बांध सकते हैं, एक डिफिनिट नहीं कर सकते हैं, कन्फर्मेशन पैदा नहीं कर सकते हैं, है ना। वही बात है। तो इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम लोग को द का प्रयोग करना है। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर द का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ तक बात आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और मैं आगे एक बात और बताने जाऊँगा, और लास्ट में जो मैं बताऊँगा आप लोग को वाकई में बेनिफिशियल होगा और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को समझ में आएगा और यूज़फुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग के अंदर एक अनकाउंटेबल नाउन आता है, क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन आता है ना भैया, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। और बहुत सारे लड़के ने भी कमेंट किया था कि अनकाउंटेबल में द लगाएं या ना लगाएं, या फिर इसका प्रयोग करें या ना करें। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। मान लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, राइस लिखा हुआ है, राइस लिखा हुआ है ना, शुगर लिखा हुआ, क्या लिखा है? शुगर। टी हुए, टी है ना, कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है,
वाटर हो सकता है ना। अब ये जो भी है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। अब ये जब अनकाउंटेबल है तो हम तो इसको गिन नहीं सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं, जब ये अनकाउंटेबल है तो इसको गिन नहीं सकते हैं। और जब हम इसको गिन नहीं सकते हैं तो दर लगा करके हम डेफिनेट इसको नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा ना, है ना। तो मोटी मोटी बात आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वहाँ पर हम लोग को द का प्रयोग नहीं करना है। मैंने 3 बातें आप लोग को बताया, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो तब द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत होगा, राइट। अब देखिए, अगर अनकाउंटेबल हो तो कहीं भी दिख जाए, दूर दूर तक अगर कहीं भी नज़र आ जाए अनकाउंटेबल नाउन, तो वहाँ पर हम लोग को द का प्रयोग नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देंगे और आप लोग को एकदम समझाने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा इसका गारंटी हम नहीं देंगे, नहीं, आप लोग खुद दीजिएगा कि क्या गारंटी है, नहीं है। कहने का मतलब ये है कि न समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता है और ये असंभव बात है। देखिए, कहे का मतलब यह बात है कि मान लीजिए एक बॉयज़ लिखते हैं, राइट। बॉयज़ आर गुड, है ना, ये में लिखा बॉयज़ आर गुड। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बॉयज़ आर गुड कहते हैं तो कहने का मतलब ये बात होता है कि लड़के जो हैं अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ये बात हो रहा है। अगर हम द लगा देते हैं, गलती से क्या करते हैं, द लगा देते हैं, तो ये कन्फर्मेशन की बात कर देता है, एकदम सत्यता की बात कर देता है, निश्चितता की बात कर देता है कि वहाँ पर ये लड़के जो है अच्छे हैं, अच्छे हैं। देखिए, द लगा दिए तो क्या हो गया कि लड़के अच्छे हैं। अगर द लगा दिए तो क्या हुआ, लड़के अच्छे हैं। और द नहीं लगाएं, देखिए सेंटेंस दोनों में से कोई गलत नहीं है, आपको दोनों तरह से सेंटेंस मिलेगा, और सेंटेंस जो रहेगा वो हर तरह से रहेगा। बस आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर द का प्रयोग कहाँ पर करना है हमें और कहाँ पर नहीं करना है। जैसे कि अगर बॉयज़ है, आर है, गुड है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, बॉयज़ आर गुड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर द हमको लगाना कहाँ है, अगर द लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लड़के अच्छे हैं, कन्फर्मेशन की बात करते रहे। अगर द नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द नहीं लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लड़के अच्छे होते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आप लोग को मिलेगा, आप हाँ, ये तो सडनली आप जानते हैं। अब देखिए, लड़के अच्छे होते हैं, तो कहे का मतलब ये है कि इससे 2 बात पता चलता है, लड़के अच्छे हैं या फिर नहीं हैं। समझ में आ रहा है, इससे 2 बात पता चलता है कि लड़के अच्छे हैं या फिर नहीं हैं। मान लीजिए कि गर्ल्स, GIRLS, है ना, गर्ल्स। अब देखिए, गर्ल्स आर गुड, इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां अच्छी होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां अच्छी होती है। अगर हम वहाँ पर द का प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, द का, तो इससे ये पता चलता है कि मतलब लड़की अच्छी है। द लगाते हैं तो पता चलता है, निश्चितता की बात करता है, कन्फर्मेशन की बात करता है, यानी कि डेफिनेट बताता है ना, द का प्रयोग करते हैं। अगर द का प्रयोग नहीं करते हैं तब इससे पता चलता है कि लड़कियां अच्छी होती है। अब जब लड़कियां, अब कोई आपके पास बोले लड़का करके कि लड़कियां अच्छी होती है, तो इससे आप कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये आप कहेंगे कि लड़कियां अच्छी हैं या फिर होती हैं, या फिर है या फिर नहीं है, बहुत तरह की बातें पैदा हो जाती है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए चेयर्स, ये तो सबके घर में होता है। देखिए, चेयर्स आर ब्रोकन, जो चेयर है वो टूटा हुआ है, चेयर्स आर ब्रोकन। कहने का मतलब जो कुर्सी है वो टूटी हुई है ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम द नहीं लगाए हैं, मान यहाँ पर देखिए द लगा रहे हैं, यहाँ पर द, अगर द मान लीजिए कि ये नहीं लगाए हैं, क्या किए हैं, नहीं लगाए हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हुआ, कहने का मतलब कि कुर्सियाँ जो होती है टूटी होती है, टूटी होती है ना। क्या होता है, लड़की कुर्सियाँ टूटी होती है। यदि हम द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुर्सियाँ टूटी हैं,
हाँ, मोटा मोटा धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। द न लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है और द लगाने से इफेक्ट क्या होता है। दोनों के दोनों सेंटेंस आपका सही है, ये जो सेंटेंस है दोनों के दोनों सही है, बट बस समझने वाली बात है कि द लगाने से ये प्रॉब्लम होता है, द न लगाने से ये प्रॉब्लम होता है। मैंने एक और बात बोला, देखिए बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम माथा में एकदम सेव हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो और 1% भी दिक्कत नहीं होगा। मैं हूँ ना यहाँ पर। देखिए कहने ये एलिफेंट इज़ स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए हाथी जो है मजबूत है, तो कहने का मतलब ये है कि एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये बात है कि द नहीं लगाया हुआ यहाँ पर द नहीं ना लगाया हुआ है। अब द नहीं लगाया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाथी जो है मजबूत होती है। तो ये मजबूत जब होती है तो इससे पता क्या चलता है कि हाथी मजबूत है या फिर नहीं है। एक कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है। अगर देखिए हॉर्स इज़ यूजफुल, हॉर्स इज यूजफुल, इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़े उपयोगी होते हैं। तो इसका मतलब आप नेगेटिविटी भी ले सकते हैं, होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर हम द का प्रयोग किए होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि घोड़ा उपयोगी है। एक कन्फर्मेशन की बात करता है, सत्यता की बात करता है, डेफिनेट की बात करता है, जिससे मतलब कि कन्फर्म, हाँ लड़के अच्छे हैं तो हैं, लड़के अच्छे होते हैं इसका अर्थ क्या होता है, लड़कियाँ अच्छी होती है इसका अर्थ क्या होता है। कहने का मतलब डाउट में पड़ जाएगा, ये डाउटनेस वाली क्वेश्चन है ना। अब देखिए द काव इज़ एन एनिमल, कहने है ना, द काव इज़ एन एनिमल। अब इससे क्या हो गया कि हाँ गाय एक जानवर है, तो ये कन्फर्म की बात कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग किए हैं, क्या कोई दिक्कत, क्योंकि गाय एक जानवर है ना। अगर यहाँ पर द नहीं लगाया होता तो थोड़ा सा इमेजिंग कीजिए और सोचिए क्या हो, इसका अर्थ क्या होता कि गाय जानवर होता है। तो यहाँ पर भी डाउट की बात आ जाती है कि गाय जानवर होता है या फिर नहीं होता है कि नहीं। तो मोटी मोटी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए जैसे कि कैट्स आर एक्टिव, है ना, कहते हैं बिल्लियाँ चंचल है, राइट है। ये सही बात है कि बिल्लियाँ तो चंचल होती है, एक्टिव होती है। तो जब बिल्लियाँ जब एक्टिव होती है तो यहाँ पर ये अर्थ है। लेकिन अगर द का प्रयोग यहाँ पर गलती से किया होता तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होता क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मान लीजिए काउंटेबल नाउन होता अगर तो द किया होते तो इसका मतलब क्या होता कि बिल्लियाँ चंचल हैं, तो होती हैं और हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं है। और आपके अंदर से कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए द हॉर्सेस वाज एन इंटेलिजेंट, सॉरी द हॉर्स वाज एन इंटेलिजेंट, मतलब कहने का मतलब यह है कि घोड़ा एक तेज़ था, है ना, घोड़ा एक तेज़ था, है ना, घोड़ा तेज़ था। तो इसका मतलब ये हुआ द हॉर्सेस वाज एन इंटेलिजेंट, है ना। तब देखिए द लगाए हैं, इसका मतलब कुछ ही घोड़ा तेज़ था, बुद्धिमान था। हालांकि बुद्धिमान के लिए तो विजडम होता है, तेज़ ही चलिए सही है ना, घोड़ा तेज़ था। अब एक घोड़ा एक तेज़ था, अगर यहाँ पर द नहीं लगाया होता तो क्या यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता कि घोड़े तेज़ होते हैं। तो इससे भी आप डाउट में चले जाते हैं। द न लगाया होता तो, अगर द लगाया हुआ है तो आपके कन्फर्मेशन की बात कर रहा है, निश्चितता की बात कर रहा है ना। ये आप लोग एकदम माथा में एकदम सेव कर लीजिएगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। कितना भी हार्ड से हार्ड सेंटेंस आ जाए, कितना भी स्लो से स्लो सेंटेंस आ जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और देखिए फार्मर्स आर लेबोरियस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसान लोग होते हैं, है ना, मेहनती होते हैं। अब देखिए इससे अर्थ दो निकल जाता है, मेहनती होते हैं यानी हैं या फिर नहीं है। अगर हम बोले भैया कि चेयर टूटी होती है या चेयर टूटी होती है, मन करें मतलब कुर्सियाँ जो होती टूटी होती है, तो इससे आप कंफर्म ये नहीं कर पाएंगे सही में कुर्सियाँ टूटी होती है, फिर कुछ अच्छे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल जाए। अगर हमने ये बोला कि कुर्सियाँ टूटी है तो इसका मतलब ये है कि वाकई में बात सत्य है कि कुर्सी टूटी है, राइट। अब वैसे ही जैसे फार्मर आर लेबोरियस, कहने का मतलब किसान लोग मेहनती होते हैं, ये सच बात है। लेकिन यहाँ पर भी आपको डाउट हो जाएगा कि होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर हाँ मैंने ये बात बोला कि द फार्मर आर इज़ लेबोरियस, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं, किसान जो है मेहनती हैं। अगर हमने ये बात बोला तो डेफिनेट बोला, परफेक्ट बोला, निश्चितता की बात किया, तो आप लोग को मोटी मोटी बातें समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप प्रयोग कीजिए और वाकई में आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना है तक। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ाने की चेष्टा कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके बीच दूँ और आपको समझ में आए कि आखिर ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा और
ज़्यादा मोटिवेशनल बातें करके आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।